Hi friends, good evening. This is Himanshu, your friend, your meditation and the योग मुद्रा टीचर। आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द एक्सप्लोरिंग सेल्फ में। वेलकम टू एवरीबॉडी। ओके, सबसे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लिक करिए मेरी वीडियोस के ऊपर, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना जो बेल आइकन होता है उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करिए ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने ये जगह बहुत अच्छी लगी है मेरे को। ये जगह लास्ट टाइम भी वीडियो अपनी बालकनी में बनाया था। 24th फ्लोर पे मेरा है फ्लैट, तो पूरा नोएडा नज़र आता है यहाँ से। इट लुक्स गुड, है ना। चलिए, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। आपने लास्ट वीडियो मेरा देखा था, है ना। उसमें लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक लिया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैरिज, द सेक्स। जी हाँ, एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर सबसे ज़्यादा साइट्स भरी हुई हैं सेक्स के ऊपर। आज को हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेक्स एंड द मैरिज एंड हाउ टू प्रोड्यूस द बेबीज। बच्चे पैदा करने का एक यौगिक क्रिया क्या है, हम कैसे अपने परिवार में वंश वृद्धि के अंदर एक अच्छी आत्मा को पुत्र या पुत्री के रूप में कैसे प्राप्त करें, आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है शादी के कंसेप्ट को समझना कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द मैरिज। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैरिज का जो कंसेप्ट है इसमें ट्रिपल ई आते हैं, 3 ई फॉर इंग्लैंड। जी हाँ, द फर्स्ट ई enjoyment, second E expansion, and the third E, the last one, is emancipation. Emancipation माने मोक्षा, मोक्ष, मुक्ति, merging in the God. Enjoyment, हम ये शरीर लेकर आए हैं, पंच तत्व लेकर पैदा हुए हैं, पंच तत्वों का ये शरीर है, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और हमारी हर इंद्री, हर सेंसेस सुख लेना चाहती है इस सुंदर संसार का, है ना। तो हस्बैंड और वाइफ जब शादी के विवाह के बंधन में बंधते हैं तो मिलकर इस जीवन का सुख भोगते हैं, एंजॉय करते हैं इसको। सुख कभी अकेले नहीं भोगा जाता, शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, क्योंकि विवाह का संबंध, विवाह की प्रथा भगवान शिव ने शुरू करी थी माता पार्वती के साथ विवाह करके। आप मेरे पुराने वीडियो में देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एंजॉयमेंट हमारा हो रहा है। एंजॉयमेंट के साथ विवाह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पति पत्नी दोनों के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक परिवार, पति पत्नी, उनका बच्चे, माता पिता साथ में हैं या भाई बहन साथ में है, जॉइंट फैमिली है, ये सब मिलके पूरे एक समाज की संरचना करते हैं, एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं ना कि अमुक जगह के ऊपर घर मत लीजिए, उस एरिया में क्यों नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे लोग लड़ाई झगड़ा बहुत करता है। उस सोसाइटी में घर लो, वहाँ की लोकेलिटी, वहाँ के लोग अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। तो ये कैसे बनता है? ये हम ही लोग बनाते हैं, एक एक परिवार मिलके बनाता है। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है, हमारी एक सिंगल वाइब्रेशन पूरे कॉस्मोस को अफेक्ट करती है। और इसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ अगर उनके बहुत लड़ाई झगड़े हैं तो वो पूरे समाज को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ उनके बच्चे हैं, उनकी आने वाली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विवाह के बंधन में बंधना, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेंशन के ऊपर।
एक्सपेंशन यानी कि वंश वृद्धि, शादी की है तो बच्चे स्वाभाविक हैं, बच्चे भी होंगे, पर कैसे? बहुत बार हम लोग कहते हैं कि चलो पहला बच्चा तो जी हो जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होना चाहिए, या इवन फैमिली प्लानिंग भी करते हैं 2 साल 3 साल, डिपेंड्स। उसका भी एक तरीका है। एक अच्छे आत्मा को अपने पुत्र पुत्री के रूप में कैसे प्राप्त करेंगे? आपने रामायण महाभारत जो टीवी सीरियल्स आए, श्री कृष्ण आया, आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के माता पिता, भगवान राम के माता पिता, इन सब के माता पिताओं ने, या और भी जो संत होते हैं, ठीक है, बहुत उन्होंने गहरी तपस्या की होती है, बहुत गहरी तपस्या की होती हैं, साधना की होती है, मेडिटेशन किया होता है। ठीक उसी प्रकार से आप जब भी बेबी प्लान करें, कोशिश करिए कुछ समय तक, कुछ हफ्तों तक जो एक्टिविटी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, उसको स्टॉप करिए। और वो जो कुछ 1 महीना है, 2 महीना है, मेडिटेशन, साधना, कीर्तन, अपने आप को जितना आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर डुबा सकते हैं, डुबाइए। क्योंकि जिस समय आपका मन पूर्ण रूप से एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस के अंदर डूबा होगा, उसके बाद जब आप वो जो एक्ट होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो करते हैं, उसके बाद जो बेबी आता है, बहुत अच्छा बेबी आता है, बहुत अच्छी आत्मा आती है। सारे बच्चे वैसे तो परमात्मा की ही देन है, हर बच्चा प्यारा है। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे हो चुके हैं, यदि आप इस फील्ड में नहीं हैं स्पिरिचुअलिटी के, वो बच्चे प्यारे नहीं हैं। नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं वो, लेकिन स्पिरिचुअल बच्चे और कुछ विशेष होते हैं। जी हाँ, बहुत विशेष होते हैं वो। तो करना क्या है? स्टेप नंबर 1, कुछ हफ्तों तक, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना फिजिकल एक्ट मत करिएगा। हो सके, जितना हो सके, मेडिटेशन के अंदर, साधना में, कीर्तन में इन्वॉल्व करिए अपने आप को। आपका परिवार का वातावरण, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, वाइब्रेशंस वहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया? ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट अब स्टेप आ रहा है, स्टेप नंबर 2। जब आप एक्ट करने जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में एक्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती करिए कि हे परमात्मा, आज हम आप ही को पाने के लिए जो फिजिकल एक्ट करने जा रहे हैं, एक बच्चा पैदा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पुत्र और पुत्री के रूप में आइए। आइज क्लोज करके अच्छे से उनसे विनती करिए। देन यू स्टार्ट द एक्ट। और उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर भी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीक, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिलीजिंग द स्पर्म एंड द ओवम, ठीक है, उस टाइम के ऊपर जितना हो सके, उस टाइम, विशेष उस टाइम के ऊपर अपने आप को मेडिटेट करके हुए अपने ध्यान को कंप्लीट ऊपर तक ले आइए। एकदम से भक्ति के भाव में डूब जाइए। आप किसी को भी पूजते हो, शिवा को, कृष्णा को, दुर्गा को, किसी को भी, आपने देखा होगा कि कभी कभी आप जब भक्ति के अंदर होते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, मेडिटेट करते हैं ना, आप कभी खो जाते हैं उसमें, एकदम आपका ध्यान ऊपर तक आ जाता है। सिमिलरली ड्यूरिंग द रिलीजिंग ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम,
उस टाइम पे अपना ध्यान ऊपर तक ले आइए। क्यों? रीज़न है उसका। उस टाइम के ऊपर बहुत गहरा रीज़न है, बहुत गूढ़ रहस्य है ये, क्योंकि उस टाइम के ऊपर आप दोनों की वाइब्रेशंस, हस्बैंड और वाइफ दोनों की वाइब्रेशंस एकदम पीक पे होती हैं, हाईली वाइब्रेटेड होती है उस टाइम माइंड एंड बॉडी। और उस टाइम के ऊपर, ठीक है, परमात्मा की इच्छा होती है। तो ये जो ऊपर हमारा स्काई है, अनंत ब्रह्मांड है ऊपर हमारा, इसमें खूब सारी एनर्जीज घूम रही हैं, अनंत आत्माएं घूम रही हैं। तो जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली आत्मा इस ब्रह्मांड में जाएगी, वही उतनी ही फ्रीक्वेंसी वाली एक आत्मा उस आपकी उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, और वही माता के अंदर, आपकी वाइफ के अंदर, उस माता के अंदर, उसके गर्भ के अंदर आएगी। जी हाँ, यही एक बहुत बड़ा कारण है। हम लोग क्या करते हैं ना कि जब प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, हम तब बोलते हैं कि आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, लेकिन ये स्टेप भूल जाते हैं। ये स्टेप मैं आपको बताया है आज, इस स्टेप का बहुत ध्यान रखिएगा और विश्वास मानिए। उसके बाद जो आत्मा आएगी बच्चे के रूप में, बहुत विशेष होगा वो बच्चा, और हो सकता है, क्या पता, उस टाइम पे स्वयं परमात्मा ही आपके पुत्र या पुत्री के रूप में आ जाए, या कोई और विशेष बहुत बड़े सिद्ध संत आ जाए आपके पुत्र पुत्री के रूप में, है ना, जो एक पूरे समाज को नई दिशा दे। आप एक सौभाग्यशाली माता पिता बनेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्स। सेक्स का मैंने आपको बताया कि बच्चे पैदा करना मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यानी कोई भी बीइंग हो, सेक्स का मेन पर्पस होता है बच्चे पैदा करना, सिर्फ देखा जाए तो वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी होना, आप गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचारी बन सकते हैं। आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो भी एक्ट किया बच्चे पैदा करने के लिए, इसको हम कहते हैं प्रजापत्य ब्रह्मचर्य। प्रजापत्य ब्रह्मचर्य कि हमने बच्चे पैदा करने हैं, इसके लिए चाहे जितनी देर मर्जी सेक्स किया जाए, दैट्स दी प्रजापत्य, ठीक है। और ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, हॉर्मोन्स उछाल मारते हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करिए कि यू इन्वॉल्व इन दी फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे। आप देखिएगा, आप अगर कुछ समय तक, कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जो स्पर्म होता है, ओवम होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ओज के अंदर, तेज के अंदर। हम लोग आशीर्वाद देते ना कि तेजस्वी भवा, ओजस्वी भवा, वो वही आशीर्वाद है। आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आएगा। योगी सन्यासीज जो होते हैं, ये 60, 70 ईयर्स के हो जाते हैं, तब भी इनके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे आता है? क्योंकि ये पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। कोशिश करिए, क्यों? सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमारी सारी की सारी एनर्जी डाउनवर्ड्स जाती है, और उस टाइम पे अगर आपको थॉट्स आ रहे हैं, उसी एनर्जी को आप अपवर्ड्स लेके जाइए, अपवर्ड्स यूनिवर्स से ऊपर लेके जाइए, थ्रू द विशुद्धि, थ्रू द आज्ञा एंड थ्रू द सहस्त्रार चक्र। वो एनर्जी आपका अपलिफ्टमेंट करेगी। आज के ये पुराने टाइम पे भी साधु सन्यासी के पास, गुरु के पास लोग इसीलिए आकर्षित होते थे क्योंकि उनके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाती है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है उसके अंदर का। एक बहुत अच्छा वाक़यात आ रहा है, किसी एक इंडियन तो नहीं थे वो संत, कोई बाहर के ही थे। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि सेक्स कब करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, कब कब करना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप इंसान हैं, साल में एक बार यू कैन डू दैट। कहते अगर बहुत दिल करे तो, कहते ठीक है जी 6 महीने में कर लो। कहते और भी दिल करे तो, कहते ठीक है 1 महीने में कर लो यार।
कहते और मन करे तो, कहते अब और मन करे तो भाई हफ्ते में कर लो। तो व्यक्ति लास्ट में बोला, कहते जी बहुत मन करे अगर करने का तो क्या करें। कह रहे ठीक है भाई रोज कर लो, इससे ज्यादा और क्या करोगे। अब वो कहता है कि बहुत ज्यादा मन करे तो उनको गुस्सा आ जाता है। कहते है काम करो, कब्र में जाके लेट जाओ, कब्र के अंदर तो कोई और स्पेस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे जो व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहता है उसका स्थान एक ही है, कब्र का। ठीक है जी हाँ। तो अपनी एनर्जी को, इस सेक्सुअल एनर्जी को सेव करके रखिए, कन्वर्ट करिए इस बहुत हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को एक डिवाइन एनर्जी के अंदर। You will see the lots of difference in your behavior, in your confidence. ठीक है, that is the only and the only purpose of the marriage, the triple E and the sex. अब योगियों भी सेक्स करते हैं, कैसे? स्पिरिचुअल सेक्स। स्पिरिचुअल सेक्स क्या है? फिजिकल सेक्स मीन्स बॉडी का, मेल बॉडी का फीमेल बॉडी के साथ मिलन। नाउ स्पिरिचुअल सेक्स मीन्स आपकी आत्मा का उस परमात्मा से मिलन, गोपी का कृष्ण के साथ मिलन। कृष्ण जो परम चैतन्य सत्ता है, परम पुरुष है। जी हाँ, केवल भगवान कृष्ण ही परम पुरुष है। यहाँ पे कृष्ण और शिव एक ही चीज है। ठीक है, कृष्ण को परम पुरुष कहा गया है और हम सब उनकी गोप हैं। जी हाँ, हम सब उनकी गोप हैं। तो जब हम हाथ उठा के कीर्तन, हरि नाम कीर्तन करते हैं, ठीक है, सुध बुध खो के कीर्तन करते हैं, ठीक है, उस समय कुछ समय के लिए ऐसा मोमेंट आता है कि हम अपने आप को भी भूल जाते हैं और उसमें एकीकार हो जाते हैं, चाहे वो फ्यू सेकंड्स का भी, एक मिली सेकंड क्यों ना हो। वो मिली सेकंड की मर्जिंग, वो जो मर्जिंग होती है आपस में जुड़ने का, उसी को रास लीला कहा जाता है। दैट्स द स्पिरिचुअल सेक्स, और यही सबसे उत्तम है। लेकिन आज के समय में योग के अंदर, तंत्र के अंदर लोगों ने सेक्स को बहुत गलत समझ लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर करिए और इन बातों को मेरी चिंतन अवश्य करिएगा। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मेरे बताए हुए तरीके जो बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसको अपनाइएगा और विश्वास मानिए, आपके घर में बहुत अच्छी सुंदर आत्मा आएगी। और जो बच्चे हैं आपके घर में वो भी बहुत सुंदर हैं, वो भी परमात्मा का ही एक रूप है। आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।